गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। वे कपिलवस्तु के राजा थे। बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध का जन्म भी नहीं हुआ था। राजा शुद्धोधन के कोई संतान न थी। इसी कारण संतान प्राप्ति की चाह में वे सदैव विचार मग्न रहते थे। संतान प्राप्ति की चाह में ही उन्होंने विवाह किए थे। राजा शुद्धोधन की बड़ी रानी का नाम महामाया और छोटी का नाम प्रजावती था। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। राजा शुद्धोधन अब अधेड़ अवस्था में वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होने लगे थे। देवी देवताओं की पूजा अर्चना और दान पुण्य आदि करने के बाद भी उन्हें संतान का सुख न मिल सका। समय बीतता रहा। साथ साथ राजा की तृष्णा भी बलवती होती जा रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे भाग्य के देवता राजा शुद्धोधन से कुपित हो गए हैं। तभी तो उनकी श्रद्धा और निष्ठा भी कोई रंग ना ला सकी थी। अब राजा की तृष्णा चिंता और गहन चिंता में बदलने लगी थी। राज्य में चारों ओर सुख शांति और समृद्धि थी, किंतु अपना उत्तराधिकारी न होने के कारण यह सब कुछ राजा को निरर्थक ही प्रतीत होता था। निसंतान होने का दुख राजा शुद्धोधन को ही नहीं, रानी महामाया और रानी प्रजावती को भी था। इस चिंता को दूर करने का उपाय किसी के हाथ में न था, अतः वे सभी मौन थे। एक समय की बात है कि रानी महामाया रात्रि काल में अपने इष्ट देव का स्मरण कर शैया पर लेट गई। लेटते ही उनकी आंख लग गई और उनकी आंखों के सामने भिन्न भिन्न प्रकार के स्वप्न चित्र तैरने लगे। स्वप्नों का तांता रात भर लगा रहा। स्वप्न आते रहे और सुखद अनुभूति देकर विस्मृत होते रहे। रात्रि का अंतिम प्रहर चल रहा था। रानी महामाया ने स्वप्न में देखा 4 यक्ष, जिनके मुखमंडल तेज से प्रद्युप्त थे, उनके निकट आए। यक्षों ने रानी को प्रणाम किया और पुष्प के समान बड़ी कोमलता से उन्हें उठाकर एक और उड़ चले। रानी कुछ न बोली, उनके साथ चल दी। अप्सराएं रानी को ले मंगल गीत गाती हुई सरोवर के पास पहुंची। सरोवर अत्यंत सुंदर था और उसमें श्वेत कमल पुष्प शोभायमान थे। इस तरह के अनेकों स्वप्न चलचित्र रानी के सामने चलते रहे। इन स्वप्नों में से एक स्वप्न यह भी था कि एक श्वेत हाथी ने कमल पुष्प से रानी के दाएं अंग पर धीरे से प्रहार किया और फिर एकदम छोटा सा रूप धरकर एकाएक रानी के गर्भ में समा गया। रानी ने भय और आश्चर्य से तुरंत अपनी आंखें खोल दी। अब रानी को पता चल गया कि यह स्वप्न देख रही थी। बड़ी ही आश्चर्यचकित कर देने वाला और सुखद स्वप्न था। जब राज ज्योतिष ने स्वप्न के फल की गणना कर बताया कि उनके यहाँ एक यशस्वी पुत्र रत्न का जन्म होगा, तो उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। राज ज्योतिष की घोषणा ने जैसे राजा रानी और प्रजा के ऊपर से चिंता की कालिमा को समाप्त कर दिया था। राजमहल में छाया सन्नाटा धीरे धीरे सिमटने लगा। ज्यों ज्यों रानी महामाया का गर्भकाल पूर्ण होने की ओर अग्रसर हो रहा था, त्यों त्यों राजमहल में प्रसन्नता बढ़ती जा रही थी। अब गर्भकाल लगभग पूर्ण हो चुका था। उस काल की प्रथा के अनुसार रानी अपने प्रथम शिशु को अपने माता पिता के घर पर ही जन्म देती थी। इसे अत्यंत शुभ भी माना जाता था। ऐसा ही विचार कर रानी महामाया को उनके माता पिता के पास भेजने की व्यवस्था की गई, ताकि वे प्रथम शिशु को वहीं पर जन्म दे सकें। राजा की आज्ञा से एक सुंदर रथ और फूल मालाओं और मोती मणियों से सुसज्जित किया गया। उस रथ में रानी के साथ उनकी प्रिय दासियां और परिचारिकाएं बैठी। रथ के आगे आगे 6 घोड़ों पर सवार योद्धा सैनिक चले और इसी प्रकार पीछे भी घुड़सवार सैनिक चले। धीरे धीरे रानी का यह काफिला आगे बढ़ रहा था कि लुम्बिनी वन के निकट रानी को तीव्र प्रसव पीड़ा होने लगी। परिचारिकाओं के कहने पर रथ को लुम्बिनी वन में ही एक उचित स्थान पर रोक दिया गया। वैशाख मास की पूर्णिमा थी। गगन पर पूर्ण चंद्र जगमगा रहा था। लुम्बिनी वन का कोना कोना जैसे पूर्णिमा की शीतल चांदनी में अपनी मधुरिमा के साथ यशोमान हो गया था। इस वैशाख पूर्णिमा को जैसे सदियों से लुम्बिनी वन में इस महान घटना के घटने की ही प्रतीक्षा थी, और प्रतीक्षा की घड़ियां धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी। प्रकृति द्वारा निर्धारित शुभ घड़ी और शुभ पलों में रानी महामाया ने एक सुंदर स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। शिशु के जन्म की शुभ सूचना अविलंब कपिलवस्तु भेज दी गई। कपिलवस्तु में राजा शुद्धोधन और रानी प्रजावती के हर्ष की सीमा न थी। पूरा राजमहल विभिन्न प्रकार की मोतियों, मणियों और दीपमालाओं से सज्जित किया गया।
एक दिन असित ऋषि दरबार में पधारे। राजा शुद्धोधन ने ऋषि का यथा योग्य स्वागत सत्कार किया और नवजात शिशु को आशीर्वाद देने का आग्रह किया। असित ऋषि बोले, आपके पुत्र का भविष्य बड़ा उज्जवल प्रतीत होता है। आपकी कृपा का फल है ऋषि देव। राजा शुद्धोधन सिर झुकाकर बोले, अब कृपया शिशु को अपना आशीर्वाद दीजिए। राजन, यह शिशु आगे चलकर अपने शाक्य वंश का नाम विश्व भर में फैला देगा और किसी के आशीर्वाद की नहीं बल्कि संसार को इसके आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ेगी। कहकर असित ऋषि ने शिशु के मस्तक पर अपना हाथ रखा। असित ऋषि का आशीर्वाद और वक्तत्व सुनकर राजा शुद्धोधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत सा धन शिशु के ऊपर न्यौछावर करके निर्धनों में वितरित कर दिया। बड़े हर्ष और प्रसन्नता के वातावरण में शिशु का नामकरण संस्कार का समारोह आयोजित किया गया। शिशु राजकुमार के लिए सिद्धार्थ नाम उपयुक्त माना गया। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, राजमहल के वातावरण में एक अनोखी सी प्रसन्नता का भाव समाहित था। काल की गति बड़ी बलवान होती है और इसे कोई सरलता से नहीं समझ सकता। राजमहल में प्रसन्नता की बयारें बहाकर संभवतः काल कोई विडंबना रच रहा था। तभी तो राजमहल की प्रसन्नता उसे फूटी आंख न सुहा रही थी। कपिलवस्तु के राजमहल में अभी प्रसन्नता और हर्ष का समारोह पूर्ण भी न हुआ था कि काल की गति रुक गई। शिशु सिद्धार्थ की माता रानी महामाया की तबीयत बिगड़ने लगी। रानी महामाया ने शिशु सिद्धार्थ को रानी प्रजावती के गोद में डालते हुए कहा, बहन, संभवतः अब मैं न बचूंगी। रानी ने कहा, मेरी बहन, कृपया शांत हो जाओ और ध्यान से मेरी बात सुनो। रानी महामाया ने प्रजावती को शांत कराते हुए कहा, मेरे पास अधिक समय नहीं है। राजकुमार सिद्धार्थ का अपने पुत्र के समान पालन पोषण करना मैं इसे तुम्हें सौंप रही हूँ। यह कहते हुए महामाया की आंखें मूंदने लगी और गर्दन एक ओर को लुढ़क गई। समय के साथ साथ सिद्धार्थ थोड़ा बड़ा हुआ। एक दिन की बात है, राजकुमार सिद्धार्थ उपवन में विचार मग्न बैठे थे कि तभी एक हंस उनके पास आ गिरा। किसी निर्दयी शिकारी ने तीर चलाकर उसके प्राण लेने का प्रयास किया था। राजकुमार ने दयावश उसके पंखों में लगा तीर निकालकर घाव धोया और उसे जल पिलाया। जल पीकर जैसे हंस के प्राण लौट आए। इतने में ही शिकारी दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। वह सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त था। देवदत्त आते ही बोला, यह हंस मुझे दे दो, मैंने इसका शिकार किया है। सिद्धार्थ विनम्रता से बोले, मैं यह हंस तुम्हें नहीं दे सकता, तुम इसे मार डालोगे। मैं इसे मारूं या छोड़ूं? देवदत्त बोला, यह मेरा शिकार है। देवदत्त, मैंने इस हंस की प्राण रक्षा की है, अतः यह मेरा है, मैं इसे कदापि तुम्हें नहीं दूंगा। इसी बात पर दोनों में वाद विवाद होने लगा, किंतु कोई भी सार्थक परिणाम न निकला। अतः विवाद राज दरबार में राजा शुद्धोधन के सामने पहुंचा। राजा ने गंभीरता पूर्वक दोनों की बातें सुनी। महाराज, देवदत्त बोला, मैंने हंस का शिकार किया है। मेरे तीर से घायल होकर हंस पृथ्वी पर गिर पड़ा था, अतः इस पर मेरा अधिकार है और यह मुझे मिलना चाहिए। अब राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ का पक्ष चुना। सिद्धार्थ ने कहा, यह हंस पृथ्वी पर मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ था। यदि मैं इसके पंखों से तीर निकालकर इसका उपचार न करता तो संभवतः यह तभी प्राण त्याग देता। मैंने इसकी प्राण रक्षा की है, अतः इस पर मेरा अधिकार है और यह मेरे पास ही रहना चाहिए। राजा ने इस विवाद पर दरबारियों के विचार भी सुने। देवदत्त, तुमने हंस के प्राण हरण की चेष्टा की है, जबकि सिद्धार्थ ने प्राण रक्षा की। प्राण हरण की अपेक्षा प्राण रक्षा करने वाले का हंस पर अधिकार अधिक है, अतः यह हंस सिद्धार्थ का है। दरबारियों ने मुक्त कंठ से राजा के निर्णय की सराहना की, जबकि अपने विपरीत निर्णय सुनकर देवदत्त सिद्धार्थ के प्रति क्रोध और ईर्ष्या से सुलग उठा। इसी प्रकार एक बार की बात है, राजा शुद्धोधन राजकुमार के लिए वैभव विलास के लिए जितने साधन जुटा रहे थे, उतने ही वे उससे विमुख होते जा रहे थे। एक दिन सिद्धार्थ का बाल सखा बसंतक सिद्धार्थ से बोला, राजकुमार, आपके माता पिता आपसे कितना प्रेम और स्नेह करते हैं। उन्होंने आपके लिए संसार में लगभग सभी सुख उपलब्ध करा दिए हैं। सिद्धार्थ बोले, बसंतक, संसार के सभी माता पिता अपनी संतान से प्रेम करते हैं और स्नेह करते हैं। जिसके माता पिता की जितनी सामर्थ्य होती है वे अपनी संतान को सुख सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। किंतु यहाँ पर एक गंभीर प्रश्न उठता है,
वह क्या है? संसार के सभी लोग एक समान क्यों नहीं हैं? किसी के पास धन की मात्रा इतनी अधिक है कि वह इसे खर्च कहाँ करे यह नहीं समझ पाता, जबकि दूसरी ओर किसी के पास इतना भी धन नहीं कि 2 रोटी जुटा सके। संसार में यह अन्याय क्यों? बसंतक कहता है, यह तो विधाता की लीला है राजकुमार। यह कहकर बसंतक तो मौन हो गया, किंतु राजकुमार सिद्धार्थ गहरे सोच में पड़ गए। राजकुमार सिद्धार्थ संसार के सभी वैभव विलास के प्रति विरक्ति का भाव रखते थे। यह देखकर राजा शुद्धोधन चिंतित हो उठे। उन्हें असीत ऋषि और राज ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद आने लगी। राजा शुद्धोधन को लगा कि राजकुमार सिद्धार्थ में सम्राट की अपेक्षा संत के गुण अधिक है। कहीं वह राज्य का त्याग कर संन्यास ही न ग्रहण कर ले। यह सोचकर राजा चिंतित हो उठे। अब राजा ने ऐसा कोई उपाय करने का निश्चय किया जिससे सिद्धार्थ पूरी तरह सांसारिक हो सके। अतः इस विषय में उन्होंने रानी प्रज्ञावती से भी गहन विचार विमर्श किया। कुछ समय पश्चात रानी प्रज्ञावती बोली, महाराज, राजकुमार सिद्धार्थ को सामान्यतः वैभव विलास की कोई भी सामग्री अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाई। अब अंतिम रूप से केवल एक ही उपाय है। कैसा अंतिम उपाय महारानी? राजा शुद्धोधन उत्सुकता से बोले, अपनी बात पूरी तरह से स्पष्ट करो। हे देव, अब राजकुमार युवा हो चुके हैं। यदि हम उनका किसी सुंदर राजकुमारी से विवाह कर दें तो वह उसके सौंदर्य पाश में जकड़ा जा सकता है। कदाचित आपकी बात ठीक लगती है महारानी। यदि हम राजकुमार का विवाह कर दे तो वह निश्चय ही विवाह बंधन में जकड़ा जा सकेगा। कुछ समय के पश्चात राजा शुद्धोधन ने अपने राज्य के सभी निकटवर्ती राजाओं को अपनी राजकुमारियों के साथ राजकुमार सिद्धार्थ के स्वयंवर में आने के लिए आमंत्रित किया। राजकुमार सिद्धार्थ अत्यंत सुंदर, उदार और प्रतिभाशाली थे। प्रत्येक राजा अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ करने के लिए उत्सुक था। स्वयंवर की तिथि और वार निश्चित कर दिए गए थे। निर्धारित समय पर विभिन्न राज्यों के राजा अपनी पुत्रियों के साथ स्वयंवर में आ विराजे। मंडप को रंग बिरंगे पुष्पमालाओं से सुसज्जित किया गया था। एक ऊंचे मंच पर राजकुमार सिद्धार्थ बैठे हुए थे। उनके निकट ही रत्नों और मोती माणिक्यों से भरा एक थाल रखा गया था। राजा शुद्धोधन और राज्य के उच्चाधिकारी गण भी मंच पर एक और विराजमान थे। राजा की आज्ञा से स्वयंवर की कार्यवाही आरंभ हुई। विभिन्न राज्यों की राजकुमारियां क्रमशः सिद्धार्थ के आसन के निकट पहुंची और उन्हें अभिवादन करती, किंतु राजकुमार किसी को दृष्टि उठाकर नहीं देख रहे थे। राजकुमार सिद्धार्थ अपने निकट रखे थाल में से मुट्ठी भर मोती माणिक्य उठाते चुपचाप आने वाली राजकुमारी को भेंट स्वरूप दे देते। राजकुमारी उदास मुख लिए लौट जाती। बहुत देर यही क्रम चलता रहा, यहाँ तक कि थाल के सभी मोती माणिक्य इसी प्रकार राजकुमारियों में विरक्त हो गए। अब केवल थाल ही शेष था। अंततः एक राजकुमारी सिद्धार्थ के पास आई। उसकी आंखें चंचल हिरनी के समान थी। उसकी पायलों की रुंझुन ने एकाएक राजकुमार सिद्धार्थ को अपनी ओर आकर्षित किया। राजकुमार ने उसकी ओर देखा तो राजकुमारी का मुख लाज की लालिमा से लाल हो गया। इस राजकुमारी का नाम यशोधरा था। यशोधरा अभिवादन करके लौटने लगी तो राजकुमार सिद्धार्थ ने थाल में मोती निकालने के लिए हाथ डाला, किंतु थाल खाली देखकर वह सन्न रह गया। राजकुमार सिद्धार्थ यशोधरा के सौंदर्य को सप्रेम निहार रहे थे, किंतु जब उन्हें मोती माणिक्य से भरा थाल रिक्त मिला तो बहुत संकोच हुआ। वे अपने मंच से उठ खड़े हुए और बिना कुछ सोचे विचारे ही यशोधरा के सामने जा खड़े हुए। तभी सिद्धार्थ ने अपने गले में पड़े बहुमूल्य मुक्ताहार को उतारा और निसंकोच भाव से यशोधरा के गले में डाल दिया। तभी स्वयंवर स्थल पर मंगलवाद बजने लगे। इस विवाह की घोषणा को सुनकर उपस्थित जनों को बड़ा हर्ष हुआ, किंतु वहां पर कम से कम एक व्यक्ति ऐसा भी उपस्थित था जो इस घोषणा से विक्षुब्ध था। देवदत्त के मुख पर गहरे विषाद और शोक के भाव थे। वह शीघ्रता से चलकर यशोधरा के पिता के पास पहुंचा और उनसे बोला, राजन, आपने तो यह प्रतिज्ञा की थी कि जो भी वीर पुरुष अस्त्र शस्त्र के संचालन में प्रतियोगिता का मुख्य विजेता रहेगा उसी के साथ राजकुमारी यशोधरा का विवाह होगा। देवदत्त की बात सुनकर यशोधरा के पिता निरक्तर हो गए। वास्तव में वे अपनी यह प्रतिज्ञा विस्मृत कर बैठे थे। अब उन्होंने तुरंत राजा शुद्धोधन से बात की और अस्त्र शस्त्र की प्रतियोगिता आयोजित करने का अनुरोध किया। राजा शुद्धोधन ने अनुरोध स्वीकार कर लिया। सभी जनों का विचार था कि राजकुमार सिद्धार्थ कोमल हृदय का और अहिंसा में विश्वास रखने वाला राजकुमार है और वह इस प्रतियोगिता में सहज ही पराजित हो जाएगा।
परंतु हुआ इसके विपरीत। राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने सभी प्रतिद्वंदियों को पराजित करके प्रथम विजेता का पद प्राप्त किया। राजकुमार सिद्धार्थ से पराजित होकर देवदत्त लज्जा से सिर झुकाकर वहां से चला गया। अपने राजकुमार की जीत पर राजा शुद्धोधन, रानी प्रजावती और सभी प्रजाजनों को आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता हुई। अब यशोधरा के पिता ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार सिद्धार्थ के साथ कर दिया। यशोधरा को पाकर सिद्धार्थ जैसे स्वयं को ही भूल गया था। अपनी नवयौवना नवविवाहित पत्नी के साथ वह प्रायः पुष्प वाटिका में घूमता रहता और उसके बालों में पुष्प सजाकर हंसता मुस्कुराता रहता। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ को यशोधरा का सौंदर्य पाश भी अधिक समय तक बांधकर न रख सका। एक दिन सिद्धार्थ के मन में नगर भ्रमण की इच्छा हुई। उसने अपने सेवक छंदक को घोड़ा तैयार करने का आदेश दिया। छंदक ने सिद्धार्थ का प्रिय घोड़ा कंथक तैयार कर दिया और राजकुमार को उस पर सवार कराकर नगर भ्रमण के लिए चल दिया। राजा की आज्ञा द्वारा ऐसा प्रबंध करा दिया गया कि मार्ग में कोई भी ऐसा व्यक्ति या कष्टदायी दृश्य न दिखाई पड़े जिससे राजकुमार सिद्धार्थ के हृदय पर कुप्रभाव पड़े। उस मार्ग पर युवा और सुंदर युवक युवतियां खड़े हुए थे जो राजकुमार के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे। सहसा उस मार्ग से दूर एक अन्य मार्ग पर राजकुमार की दृष्टि पड़ी। वहां पर कोई व्यक्ति लाठी टेकता कराहता हुआ धीरे धीरे चल रहा था। सिद्धार्थ बोला, छंदक, यह व्यक्ति झुककर क्यों चल रहा है? उसके हाथ में डंडा क्यों है और वह इतना असुंदर क्यों है? छंदक ने एक क्षण उस वृद्ध व्यक्ति की ओर देखा और धीरे से कहा, राजकुमार, यह व्यक्ति वृद्ध हो चुका है। अधिक आयु हो जाने के कारण उसका शरीर निर्बल होकर झुक गया है। इसी कारण वह लाठी का सहारा लेकर चलता है। आयु ने उसका चेहरा झुर्रियों से भर दिया है, इसी कारण वह असुंदर लगता है, अन्यथा वह भी कभी बहुत सुंदर रहा होगा। छंदक की यह बात सुनकर सिद्धार्थ बोले, क्या सभी लोग वृद्ध हो जाने पर इसी प्रकार के हो जाते हैं? छंदक ने कहा, हाँ राजकुमार, यही सत्य है। इस सत्य का परिचय पाकर राजकुमार सिद्धार्थ का अंतर्मन कांप उठा। उसे अपने भविष्य की इस असहाय दशा की कल्पना से ही गहरा आघात लगा। सिद्धार्थ ने नगर भ्रमण करना निरस्त कर राजमहल लौट चलने की इच्छा प्रकट की। महल में आकर अब छंदक ने राजा शुद्धोधन और रानी प्रजावती से मार्ग घटना बताई तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने राजकुमार के मनोरंजन के लिए नृत्य और गायन का आयोजन कराया और यशोधरा को राजकुमार का मन बहलाने के उपाय करने को कहा। एक दिन पुनः राजकुमार सिद्धार्थ को नगर भ्रमण की इच्छा हुई। राजकुमार के आदेश पर छंदक ने रथ तैयार किया और सिद्धार्थ को लेकर नगर भ्रमण को चल पड़ा। बहुत सावधानी के बाद भी मार्ग में एक न देखने वाला दृश्य दिखाई ही पड़ गया। एक व्यक्ति रोग की अधिकता के कारण निर्बल होकर कांपता कराहता एक ओर चल रहा था। उसे कराहते देख सिद्धार्थ ने पूछा, इस व्यक्ति को क्या कष्ट है? यह कराह क्यों रहा है? छंदक ने कहा, राजकुमार, यह व्यक्ति कभी बहुत शक्तिशाली था, किंतु रोग ने इसे निर्बल बना दिया है और रोग के कष्टों के कारण ही यह कराह चिल्ला रहा है। ओह, यह रोग हर किसी को हो जाता है क्या? सिद्धार्थ ने पूछा। छंदक ने कहा, हाँ राजकुमार, रोग राजा, रंग, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, किसी में भेद नहीं करता है। यह किसी को भी अपनी चपेट में ले लेता है। छंदक की बात सुनकर राजकुमार क्षण भर के लिए विचार मग्न हो गया। छंदक धीरे धीरे रथ आगे बढ़ा रहा था। अभी सिद्धार्थ की दृष्टि एक दृश्य से हटा ही था कि एक और दृश्य उनके सामने आ गया। चार व्यक्ति एक शैया को चारों कोनों से थामे बढ़े चले जा रहे थे। उनके पीछे कुछ व्यक्ति रोते हुए और कुछ मौन चल रहे थे। छंदक, यह क्या है? सिद्धार्थ ने पूछा। राजकुमार, इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ये लोग शैया पर डालकर उसका अंतिम संस्कार करने ले जा रहे हैं। जो व्यक्ति उसके पीछे रोते हुए चल रहे हैं वे मरने वाले के परिजन हैं। इस व्यक्ति की मृत्यु क्यों हो गई छंदक? सिद्धार्थ ने पूछा। राजकुमार, मृत्यु तो अटल सत्य है। यह तो संसार के सभी प्राणियों को आनी है। सिद्धार्थ ने कहा, तब क्या मैं, यशोधरा, महाराज आदि सभी मृत्यु को प्राप्त होंगे? अवश्य राजकुमार, कुछ समय पहले या बाद में सभी प्राणियों की मृत्यु होनी निश्चित है।
जो जन्म लेता है वह मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है। छंदक की बात सुनकर सिद्धार्थ मौन हो गया। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ की आंखों के सामने दृश्य लगातार बदलते जा रहे थे। सिद्धार्थ अभी विचार मग्न ही था कि आगे से भगवा वस्त्र धारण किए एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। तप और साधना से उस व्यक्ति का मुखमंडल दमक रहा था। उसके होठों पर स्थायी मुस्कान विराजमान थी। सिद्धार्थ ने उसे देखकर पूछा, छंदक, यह प्रसन्नचित्त और तेजस्वी पुरुष कौन है? राजकुमार, यह तपस्वी सन्यासी है। यह सन्यास के द्वारा द्वेष से मुक्त है। संसार में कुछ भी होता है यह सदैव निर्लिप्त रहता है, इसी कारण यह सदैव प्रसन्न रहता है। अब राजकुमार सिद्धार्थ ने मन ही मन विचार किया कि इस संसार के भोग विलास में कुछ नहीं रखा। अब मैं भी इस संसार में निर्लिप्त होकर सन्यासी ही बनूंगा। यह विचार कर उसे कुछ संतुष्टि मिली। सिद्धार्थ ने मन ही मन ठान लिया था कि अब उसे भी संसार का मोह त्याग कर सन्यासी हो जाना है। सांसारिक सुख, ऐश्वर्य और वैभव विलास में जीवन को व्यर्थ नष्ट करना उचित नहीं। संसार के रिश्ते, नातों और वैभव प्रदर्शन से उन्हें गहन विरक्ति होने लगी। इसी विरक्ति ने उनके अंदर से संसार के प्रत्येक जड़ चेतन वस्तु व्यक्ति से मोह निकालकर बाहर किया। जब सिद्धार्थ नगर भ्रमण से महल में लौटा तो उसे शुभ समाचार मिला कि यशोधरा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। महाराज शुद्धोधन और महारानी प्रजावती की प्रसन्नता की कोई सीमा न थी, किंतु इस शुभ समाचार को सुनकर भी कुमार सिद्धार्थ ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। ऐसा लगता था कि उनके मन में निर्लिप्तता की भावना अपनी जड़ें जमा चुकी थी। सांसारिकता से उनका पूर्णतः मोह भंग हो गया था। राजमहल में तरह तरह के उत्सव और नृत्य गान के आयोजन हो रहे थे, किंतु किसी भी आयोजन में सिद्धार्थ का मन न लगा। सिद्धार्थ को पुत्र होने की न तो प्रसन्नता हुई न ही शोक हुआ। जब शिशु का नामकरण किया गया तो वो मौन ही रहे, निर्लिप्त ही रहे। शिशु का नाम राहुल रखा गया। राहुल अभी अत्यंत छोटा ही था कि सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकलने का निर्णय किया। यह आषाढ़ की पूर्णिमा थी। चांद पृथ्वी पर अपनी शीतलता छटा बिखेर रहा था। सिद्धार्थ ने अंतिम बार राहुल और यशोधरा की ओर देखा और राजमहल छोड़कर बाहर निकल आए। सिद्धार्थ ने अपने सेवक छंदक को निद्रा से जगाया और रथ तैयार करने को कहा। छंदक ने सोचा, संभवतः स्वामी इस समय भ्रमण करने की इच्छा रखते हैं। उसने तुरंत रथ तैयार कर दिया। रथ में सवार होकर सिद्धार्थ ने छंदक को वन की ओर चलने को कहा। अनोमा नदी के निकट जंगल में जाकर सिद्धार्थ ने छंदक से रथ रोकने को कहा। रथ रुकते ही रथ से वे नीचे उतर आए। सिद्धार्थ ने अपनी सारी राजसी अलंकार और वस्त्र उतारकर छंदक को सौंपे और उसे महल लौट जाने का आदेश दिया। सिद्धार्थ का आदेश सुनकर छंदक फूट फूट कर रोने लगा। छंदक शोराकुल स्वर में बोला, राजकुमार, जब महाराज और महारानी आपके सन्यासी होने का समाचार सुनेंगे तो उनका हृदय ही फट जाएगा और वे इस दुख को कैसे सहन कर पाएंगे। छंदक, यह संपूर्ण संसार ही दुखों का मेला है। संसार में रहकर केवल दुख ही दुख पाया जा सकता है। यदि सुख पाना है तो संसार छोड़ना होगा। मैं सुख दुख की श्रृंखला को समाप्त करने के लिए ही गृह त्याग कर रहा हूँ। और फिर सिद्धार्थ ने कटार से अपनी रेशमी मुलायम केशों को काट डाला। छंदक को उन्होंने समझाते हुए कहा, छंदक, माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। संसार के दुखों कष्टों को समाप्त करके मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए ही मैं गृह त्याग कर रहा हूँ। और इसके बाद सिद्धार्थ ने छंदक को महल लौट जाने का आदेश दिया। सिद्धार्थ के आदेश पर छंदक शोक निगम्न हो राजकुमार को प्रणाम करके राजमहल की ओर लौट चला। छंदक ने राजमहल में लौटकर राजकुमार सिद्धार्थ के गृह त्याग की सूचना दी तो महाराज शुद्धोधन और महारानी प्रजावती का दुख से बुरा हाल हो गया। यशोधरा तो नीर बहाती हुई विलाप कर उठी। राजा शुद्धोधन के मुख से निकला, आज विद्वान पंडितों और ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सत्य हो गई। मेरा प्रिय पुत्र गृह त्याग कर लोक कल्याण करने के लिए सन्यासी बनने को निकल पड़ा। उसे मेरे अनेकों प्रयास भी न रोक पाए। यशोधरा ने अपने पति के राजसी अलंकारों के त्याग की बात सुनकर अपने शरीर से भी अलंकार त्याग दिए। केवल सुहाग चिन्हों को ही शरीर पर धारण किया। यहाँ तक कि पृथ्वी पर सोना और पत्तल पर खाना उसने अपना नियम बना लिया।
राजकुमार सिद्धार्थ के गृह त्याग से राजमहल में शोक का सन्नाटा छा गया। राजमहल का वाद्य संगीत और पायल की रुंझुन भी न जाने कहाँ खो गई। राजकुमार भ्रमण करते हुए मगध की राजधानी राजगृह के निकट पहुंचे। राजगृह के निकट पहाड़ के अनेक कंदराएं थी। सिद्धार्थ ने इन्हीं कंदराओं को अपना बसेरा बनाया। इन कंदराओं में एक मर्मज्ञ आचार्य अलाड़ साधनारत रहते थे। सिद्धार्थ ने आचार्य अलाड़ से ही साधना के गूढ़ रहस्य प्राप्त किए और उनके निर्देश पर ही तपश्चर्या में जुट गए। यहाँ पर उन्होंने कठोरता पूर्वक नियम संयम का पालन करते हुए तपश्चर्या आरंभ कर वे साधना में इतना रत हो जाते थे कि उन्हें अपने तन मन की कोई सुध बुध न रहती थी। इस कठोर साधना से उनका बलिष्ठ शरीर धीरे धीरे निर्बल होने लगा, किंतु उन्होंने अपनी तपश्चर्या जारी रखी। किंतु इतना कुछ होने पर भी उनके मन को तनिक भी शांति प्राप्त न हो सकी। इसके विपरीत यहाँ उन्हें और भी अधिक प्रश्नों ने घेर लिया। उस समय मगध का सम्राट बिंबिसार था। जब सम्राट ने यह सुना कि कपिलवस्तु का राजकुमार राजपाट त्याग करके पहाड़ों की कंदराओं में साधना कर रहा है तो उन्हें बड़ी उत्सुकता हुई कि उनके दर्शन किए जाए। एक दिन सम्राट बिंबिसार सिद्धार्थ के दर्शन करने वहां आ पहुंचे। सम्राट ने सिद्धार्थ को देखा कि राजकुमार का शरीर बड़ा कोमल और सुंदर है। उन्हें सिद्धार्थ पर दया आने लगी। सिद्धार्थ को सम्राट के आने का आभास मिला तो उन्होंने आंखें खोलकर उन्हें प्रणाम किया और वहां आने का कारण पूछा। सम्राट बोले, राजकुमार, इतने कोमल शरीर से इतनी कठोर साधना करना तो अपने शरीर के साथ अन्याय करना होगा। यदि राज्य सुख की आवश्यकता है तो मेरे साथ महल में चलो। सम्राट, यदि मैं राज्य सुख चाहता तो राजमहल का त्याग ही क्यों करता। मेरी इच्छा स्थायी सुख, स्थायी शांति प्राप्त करने की है। ठीक है राजकुमार, जब तुम अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर लो तो एक बार मुझे दर्शन देने अवश्य आना, कहकर सम्राट वहां से चले गए। आचार्य अलाड़ के निकट रहकर कठोर तपश्चर्या अपनाने पर भी सिद्धार्थ के प्रश्न घटने के बजाय बढ़ते चले गए, तो उन्होंने वह स्थान छोड़ दिया। वहां से चलकर वे उस समय के सुप्रसिद्ध ऋषि अलार कालम के आश्रम में जा पहुंचे। इस आश्रम में नियम संयम से तो रहना ही पड़ता था, इसके अलावा यहाँ अध्ययन अध्यापन की भी विशेष सुविधा थी। इस आश्रम में रहते हुए सिद्धार्थ ने वेद, उपनिषद और दर्शन शास्त्र का गहरा अध्ययन किया। यह प्राप्त करने पर भी उन्हें ऐसा प्रतीत होता था जैसे उनका मन अतृप्त है, अतः उन्होंने यह आश्रम भी छोड़ दिया। इसके बाद वे उदक रामपुत्र नामक ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। यहीं पर उन्हें गौतम नाम मिला। यहाँ सभी लोग उन्हें सिद्धार्थ के बजाय गौतम नाम से संबोधित करते थे। यहाँ भी उन्हें शांति प्राप्त न हो सकी। अंततः वे उरुबेला नामक स्थान पर जा पहुंचे। यहाँ पर उनके साथ 5 ब्रह्मचारी भी हो लिए। यहाँ उन्होंने 6 वर्ष तक निराहार रहकर कठोर तपस्या की। इस तरह उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र बनकर रह गया। कठोर निराहार तपश्चर्या से भी सिद्धि प्राप्त न हो सकी, तो गौतम ने विचार किया कि इससे तो मृत्यु प्राप्त हो सकती है, किंतु सिद्धि कदापि नहीं। इसी बीच एक क्षुद्र ग्वाले की कन्या सुजाता ने एक मन्नत मांग रखी थी। यदि उसकी इच्छानुसार पति और पुत्र प्राप्त हुआ तो वह वन देवता के रूप में बरगद की पूजा करे। सुजाता की इच्छा पूर्ण हुई थी, अतः उसने अपनी मन्नत के अनुसार 1000 गायों का दूध निकालकर 100 गायों को पिलाया और उन 100 गायों का दूध निकालकर 10 को और 10 का दूध निकालकर 1 गाय को पिलाया। फिर उस 1 गाय के दूध की खीर बनाकर बरगद के वृक्ष के निकट आई। वहां गौतम बैठे साधना कर रहे थे। सुजाता ने खीर गौतम के सामने रख दी। गौतम ने निसंकोच होकर खीर का भोग लगाया। यह देखकर उनके निकट साधना कर रहे 5 ब्रह्मचारियों ने उन्हें भोग लिप्त समझकर त्याग दिया। अल्प मात्रा में खीर को भोग लगाकर गौतम को संतुष्टि मिली और उन्होंने पुनः साधना आरंभ कर दी। खीर का भोग लगाकर जब गौतम का मन साधना में भली प्रकार रिक्त न हुआ तो वे निरंजना नदी के पास पीपल के वृक्ष के नीचे साधना में रिक्त हो गए। साधना करते हुए उनका मन चंचल हो उठता था। उन्हें कभी अपने माता पिता, कभी पत्नी पुत्र और कभी राजमहल आकर्षित करने लगते, किंतु उन्होंने संयम न तोड़ा। मन पर विजय प्राप्त करके वे ध्यान की पहली अवस्था तक जा पहुंचे। धीरे धीरे उन्होंने चारों अवस्थाओं को प्राप्त कर लिया। अब भूत भविष्य सभी उनके सामने चलचित्र के समान प्रकट होने लगे थे।
उस समय रात्रि का तीसरा प्रहर चल रहा था। चारों ओर नीरव सन्नाटे का साम्राज्य था। उस गहन शांति के बीच गौतम को अपने अंतर में एक अनूठा प्रकाश जगमगाता प्रतीत हुआ। अनुपम ज्ञान की ज्योति उनके अंतर मन को अलौकिक करती प्रतीत हुई। तभी उन्हें शाश्वत सत्य के दर्शन हुए। उनके सारे संशय और भ्रम नष्ट हो गए और मन को असीम शांति प्राप्त हुई। निरंतर 7 दिन और 7 रात्रि गौतम पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। उस दिन वैशाख पूर्णिमा थी। रात्रि में चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी से संसार को अमृत तुल्य शीतलता से जगमगा रहा था। इस रात्रि को गौतम को बौद्ध यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे गौतम बुद्ध कहलाने लगे। जिस पीपल वृक्ष के नीचे गौतम को बौद्ध की प्राप्ति हुई उसे बोधि वृक्ष कहा गया। बोध गया बिहार के प्राचीन मंदिर के पीछे आज भी यह बोधि वृक्ष और वज्रासन विद्यमान है। गौतम को जिस समय बौद्ध की प्राप्ति हुई उस समय उनकी आयु 35 वर्ष की थी। देवताओं ने इस समय उन पर पुष्प वर्षा कर अपनी प्रसन्नता प्रकट की। गौतम ने विकारों और तृष्णा को नष्ट करने का मार्ग ढूंढ लिया था। उन्हें मृत्यु से अमृत्य की ओर आने का मार्ग मिल गया था और निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। संसार के रोग शोक हर्ष विषाद अब गौतम बुद्ध के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते थे। उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी और उसी दिव्य ज्ञान की छटा बिखेरने के लिए वे भ्रमण को निकल पड़े। कहानी यह भी कहती है कि 7 दिन 7 रातों तक घोर तपस्या करने के बाद जब गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद वो मौन हो गए। उनके मौन होने से देवलोक पूरा कांप उठा। सब देवता व्याकुल हो उठे, अनुरोध करने लगे कि हे बुद्ध अपने मौन को तोड़ो और इस संसार को सही मार्ग दिखाओ। युगों युगों बाद कोई पुरुष बुद्ध पुरुष बनता है। आप मौन हो जाएंगे तो संसार सदा के लिए मौन हो जाएगा। आप अपना कृपया करके मौन तोड़िए और इस संसार को सही मार्ग दिखाइए। बोलिए प्रभु, आप बोलिए। देवताओं ने बुद्ध से विनती करी। तत्पश्चात दिव्य ज्ञान की छटा को बिखेरने के लिए वे भ्रमण के लिए निकल पड़े। जो 5 ब्रह्मचारी गौतम बुद्ध को भोग लिप्त मानकर त्याग आए थे वे एक स्थान पर साधना कर रहे थे। भ्रमण करते हुए गौतम बुद्ध उधर से आ निकले। 5 ब्रह्मचारियों ने गौतम बुद्ध की दिव्य मुख मुद्रा देखी तो चकित रह गए। वे समझ गए थे कि उन्हें बौद्ध की प्राप्ति हो चुकी है। वे 5 गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़े। बुद्ध ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और उन्हें उपदेश दिया। इस उपदेश में बुद्ध ने कहा, धर्म परायण जीवन जीने के लिए मर्यादा का पालन करो, तृष्णा को त्याग दो और जाति पाति के भेदभाव को समाप्त करो तथा सभी से मृदुल मधुर व्यवहार करो। गौतम बुद्ध का यह उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। यह उपदेश अत्यंत सरल और स्वीकार्य था। इससे सामान्यतः सभी का भला होता था। अतः कुछ ही समय में बुद्ध के सैकड़ों शिष्य बन गए। इसके बाद उन्होंने संपूर्ण देश में धर्म प्रचार आरंभ कर दिया। उन्होंने अपने 60 प्रमुख शिष्यों को धर्म प्रचार करने के लिए चारों दिशाओं में भेज दिया। गौतम बुद्ध वर्ण भेद रूढ़िवाद और यज्ञ के लिए दी जाने वाली हिंसा के विरुद्ध थे। वे कहा करते थे, हिंसा मानवीय धर्म नहीं है। यदि बलि देने की इच्छा है तो प्राणी मात्र की बलि देने की अपेक्षा करके अपने विकारों और वासनाओं की बलि दो। हिंसा करके बलि देकर शुभत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। गौतम बुद्ध ने जाति भेद और वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। इस बारे में वे कहते थे, जन्म से कोई भी मनुष्य न तो ब्राह्मण और न ही शूद्र। मैं न ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र। ये सभी धर्म के आडंबर मात्र हैं। मैं एक सामान्य जन हूँ। जब कोई व्यक्ति संघ में सम्मिलित होता तो उससे उसके जाति धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाता था। उससे केवल 3 बार निम्न उच्चारण कराया जाता था, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि। यह सूत्रोच्चारण करने पर श्रद्धालु को संघ में सम्मिलित कर लिया जाता था। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की जो विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक है। भगवान बुद्ध
के उपदेशों एवं वचनों का प्रसार सबसे ज़्यादा सम्राट अशोक ने किया। गौतम बुद्ध की अगर हम मृत्यु की बात करें तो 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में हुई थी। उस समय उनकी उम्र, बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु के मत में बौद्ध बुद्धिजीवी और इतिहासकार एक मत नहीं है। मान्यता ये भी है कि महात्मा बुद्ध को एक शख्स ने मीठे चावल और रोटी खाने को दिए थे। मीठा चावल खाने के बाद उनके पेट में दर्द हुआ और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर 6 दिनों तक लोग दर्शनों के लिए आते रहे। 7वें दिन शव को जलाया गया। फिर उनके अवशेषों पर मगध के राजा अजातशत्रु, कपिलवस्तु के शाक्यों और वैशाली के छवियों में झगड़ा हुआ। जब विवाद खत्म नहीं हुआ तो द्रोण नाम के एक ब्राह्मण ने समझौता कराया कि अवशेष 8 भागों में बांट लिए जाएं। ऐसा ही हुआ। 8 स्तूप 8 राज्यों में बनाकर अवशेष रखे गए। बताया जाता है कि बाद में अशोक ने उन्हें निकलवाकर 83,000 स्तूपों में बांट दिया। दोस्तों, कहानी अभी बहुत लंबी है। इतने कम समय में हम बुद्ध के जीवन का संक्षिप्त में वर्णन नहीं कर सकते हैं। मुझसे जितना हो पाया मैंने पूरी स्टोरी कवर करने की कोशिश करी है। आगे भी मैं बुद्ध से जुड़ी रोचक जानकारियाँ आपके लिए ऐसे ही लाता रहूँगा। यह वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी थी, इसलिए हमें यहीं पे से अब समाप्त करना होगा। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।